हेलो दोस्तों, मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो उन्होंने सोचा था कि यह आपको देश विदेश के दोस्तों से कनेक्ट करके रखेगी। लेकिन हुआ क्या? इसने आपको अपने ही घर में, आपकी फैमिली से दूर कर दिया। दूसरों के फोटोज लाइक करने और पोस्ट्स पढ़ने में हम इतने बिजी रहने लगे हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स से बात तक नहीं करते। ऐसे ही मोबाइल फोन के आविष्कार के साथ था। बनाने वालों ने सोचा था आपको अपने लोगों से बात करने में सुविधा होगी, लेकिन आज इस पर हर सेकंड आने वाले फालतू के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया आदि ने आपको एक ऐसे जाल में फंसा कर रख दिया है जो आपको नजर भी नहीं आता होगा। न चाहते हुए भी आप बार बार फोन चेक करते हैं कि कहीं कोई जरूरी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है या कोई अपडेट छूट न जाए। फालतू के मैसेजेस से आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आते हैं और आपके क्रिएटिव थॉट्स के लिए जगह ही नहीं बचती। इस तरह आज की जनरेशन अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस खोती जा रही है। साथ ही ये कुछ भी नया नहीं सीख पा रहे हैं। कई सदियों पहले न्यूटन, आइंस्टाइन, चेकोव, पिकासो आदि ने बिना इंटरनेट, सोशल मीडिया, फोन आदि के इतनी महान खोज की। इसका कारण यही था कि उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें मौजूद ही नहीं थी। आज की डेट में अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाना है तो डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना होगा। डिजिटल मिनिमलिज्म दोस्तों, एक बार अपने फोन को चेक कीजिए। आप देखेंगे कि सारे का सारा फोन तरह तरह की ऐप से भरा पड़ा है। समय समय पर इन ऐप्स की नोटिफिकेशंस आती रहती हैं और इन्हें अपडेट करना पड़ता है, एडवर्टिजमेंट्स आती हैं। इस सब से जाने अनजाने आपका दिमाग परेशान होता रहता है और कई बार आपको यह फील भी नहीं होता। इस सब से आपकी मानसिक शांति भी खो जाती है। बहुत से लोगों को डिप्रेशन और इंसोम्निया आदि रोग भी हो जाते हैं। इसी को देखते हुए यह प्रोसेस बनाया है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है कम से कम डिजिटल चीजों जैसे सोशल मीडिया, ऐप्स या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कम करना। दोस्तों, जैसे सिगरेट और शराब की एडिक्शन लग जाती है, वैसे ही आपको सोशल मीडिया आदि की एडिक्शन हो जाती है। फिर आप इन सब के बिना रह नहीं पाते। आपको क्रेविंग्स होने लगती हैं। अक्सर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड करते हैं, फिर बार बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए हैं, किसने क्या कमेंट किया है। हम अपने सेल्फ एस्टीम के लिए दूसरों के कमेंट्स और लाइक्स पर निर्भर रहते हैं। कई बार दोस्तों के वेकेशंस के फोटोज देखकर लोगों को बहुत जेलसी फील होती है। वे अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। बहुत से इससे डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और सबकी अपनी खुशियां, इसलिए सबको डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने की जरूरत है। द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म। लेखक ने डिजिटल मिनिमलिज्म के 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। थॉरोज न्यू इकोनॉमिक्स। यह प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत पैसे से नहीं बल्कि उसे पाने के लिए आपकी कितनी जिंदगी कुर्बान हुई है, इस बात से लगानी चाहिए। जैसे आप कार खरीदते हैं तो इसकी कीमत जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा है, बल्कि आपने उसके लिए दिन रात कितना काम किया, लोन भरने के लिए कितनी चिंता की आदि। यह सब भी उस कार की कीमत में शामिल होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ है। हम सोचते हैं कि फेसबुक से हमें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इससे हमारी सेल्फ एस्टीम को कितनी हानि हो रही है। हमारे परिवार के लोग हमसे दूर हो रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हम फोकस नहीं कर पा रहे। और हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो रही है क्योंकि हमारे दिमाग में दूसरों की पोस्ट्स या मैसेज आदि का कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। इसलिए जिस वस्तु की जितनी वैल्यू आप समझते हैं उतनी सच में नहीं होती, क्योंकि हम उसके नुकसान तो गिनते ही नहीं। द रिटर्न कर्व। हम ज्यादातर चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि उनसे कुछ रिटर्न अर्थात लाभ मिल सके। हालांकि सोशल मीडिया और डिजिटल ऐप्स फायदा तो देती हैं, लेकिन उनके ओवरयूज से हमें उनकी एडिक्शन लग जाती है और तरह तरह की समस्या पैदा हो जाती है। डिजिटल चीजों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे दिमाग में क्लटर पैदा करती हैं और हमारे क्रिएटिव थॉट्स को मार देती हैं। मान लीजिए कोई लेखक अपनी डायरी लिख रहा हो और तभी वो ट्विटर पर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ चेक करने लगता है, तो क्या होगा? उसके दिमाग में तरह तरह के फालतू के विचार आ जाएंगे। वो सोचेगा कि संसार में क्या चल रहा है, यह पार्टी कितने गलत काम कर रही है, इसके बजाय ये होना चाहिए, वो होना चाहिए आदि। इस तरह से उसके अपने विचार कहीं खो जाएंगे, उसका फोकस कहीं और चला जाएगा और वो अपनी डायरी पर ठीक से केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसके पास क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसने दिमाग कहीं और लगा दिया। इसलिए हमेशा सोचे कि किसी भी ऐप या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको क्या फायदा हो रहा है। कहीं फायदे की अपेक्षा नुकसान तो ज्यादा नहीं हो रहा। द अमिश हैकर। अमेरिका में अमिश लोगों की कम्युनिटी रहती है। ये लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं और अभी भी यह हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ी का प्रयोग करते हैं। फोन आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इन्हें कभी एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये परिवार के साथ घुल मिलकर हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे से बात करने का हमेशा समय होता है। लेखक कहता है कि आप भी अमिश लोगों से सीख सकते हैं। आपके फोन में जो भी ऐप्स हैं, आज ही उनमें से ज्यादातर को हटा दें। फोन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। लेखक ने यह स्टेप्स करने के लिए कहा है। आप 30 दिन तक टेक्नोलॉजी से दूर रहने का प्रयास कीजिए। इन 30 दिनों में आप नई स्किल्स या हॉबीज सीखिए। इसके बाद केवल उन डिजिटल चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो सच में जरूरी हो। उनके इस्तेमाल का टाइम भी कम कर दीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स पर हमेशा कुछ न कुछ देखने के बजाय दिन में 1 घंटा देखें। प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट। लेखक ने कहा है कि निम्न चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। लीव योर फोन एट होम। आजकल हर कोई 24 घंटे फोन से चिपका रहता है। इससे कई खतरे होते हैं।
रेडिएशंस तो आप पर प्रभाव डालती ही हैं। आप हर 2 सेकंड में फोन चेक करके दिमाग को परेशान करते रहते हैं, इसलिए कभी बाहर जाएं तो फोन को साथ न ले जाएं। देखें कि इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फोन के बिना बहुत शांत रहेगा, क्योंकि इसे आप फालतू के कामों में नहीं लगाएंगे। जब जरूरी हो तभी फोन साथ रखें। टेक लॉन्ग वॉक्स, हर दिन लंबी वॉक पर जाएं। आपके साथ ना फोन हो ना ही कोई और व्यक्ति, अकेले जाएं। नीचर नाम के फिलोसोफर ने कहा है कि सारे महान थॉट्स वॉक के समय ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग शांत होता है और क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। वॉक से आने के बाद वे अपने सब नए विचारों को अपनी डायरी में लिख लेते थे। इस तरह उन्होंने फिलॉसफी की कई किताबें लिखी। इसलिए आप भी घूमने की आदत डालिए, यह आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा है। राइट लेटर्स टू योरसेल्फ, जब फोन नहीं होता था तो सब एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लेकिन अब वह कल्चर ही खत्म हो गया है। लेटर लोग काफी सोच विचार कर लिखते थे। यह ब्रेन के लिए अच्छी एक्सरसाइज का काम करता था। इससे उन्हें अपने अंदर के विचार समझने में आसानी होती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई भी दूसरे को लेटर नहीं लिखता। लेखक ने कहा है कि डायरी में आप अपने आप को पत्र लिखिए। आप अपने गोल्स या हॉबीज के बारे में लिख सकते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में लिखिए। आपको अपने गोल्स को ठीक से समझने में आसानी होगी। इससे धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाएगी। रिक्लेम योर कन्वर्सेशंस, आजकल फेक कॉन्वर्सेशन का जमाना चल पड़ा है। हर कोई एक दूसरे को व्हाट्सएप करके सोचते हैं उन्होंने कन्वर्सेट कर लिया है। लेखक कहते हैं कि टेक्स्ट मैसेज भर कर देना ट्रू कॉन्वर्सेशन नहीं है। असली कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस होती है, जिसमें सामने वाले के इमोशंस दिखते हैं और ह्यूमन वार्मथ का भी एहसास होता है। इसलिए तो इतने सारी चीजों से घिरे होने के बाद भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर डिजिटल मीडिया की दीवारें खड़ी हो गई हैं। अगर किसी का देहांत होता है तो लोग जल्दी से मिस यू लिखकर सोचते हैं उन्होंने दूसरे का दुख साझा कर लिया, जबकि यह सिर्फ फॉर्मेलिटी करने जैसा है, क्योंकि अगले पल ही लोग किसी यूट्यूब के वीडियो में खो जाते हैं। किसी के पास भी असली कॉन्वर्सेशन का टाइम नहीं है। कोई दोस्त हमसे बात भी करे तो भी हम फोन में ही लगे रहते हैं। आदमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये निर्जीव चीजें हो गई हैं। फालतू की मीम्स और जोक्स आदि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इससे आदमी भीड़ में भी खुद को अकेला फील कर रहा है। लेखक ने 2 सुझाव दिए हैं। डोंट लाइक, किसी की भी पोस्ट या फोटो को लाइक न करें, न ही कोई कमेंट करें। इससे आपको लगता है आपने लाइक करके अपना काम कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर कॉन्वर्सेशन की जरूरत को समझेंगे। लिमिट टेक्सटिंग, हर वक्त टेक्सटिंग मोड में न रहे, बल्कि फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखें, क्योंकि सारा दिन टेक्स्ट करते रहने से बाकी लोगों को भी कॉन्वर्सेशन की जरूरत का एहसास नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि बात तो हो गई। आपको भी दूसरों के लिए ऐसा ही लगेगा। किसी का भी एक दूसरे से दिल का कनेक्शन नहीं बनेगा। इसलिए इस तरह की मानसिकता से बचें। अगर जरूरी ही है तो टेक्स्ट करने के लिए दिन का कोई समय निर्धारित कर लें। रिक्लेम लेजर, आदमी की सच्ची खुशी के लिए हाई क्वालिटी लेजर बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपने फुर्सत के पलों को डिजिटल नॉइस से भर देते हैं। बहुत से लोग टीवी, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब में घुसे रहते हैं। इस सब से असली आनंद नहीं मिलता, बल्कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है और थक जाता है। आखिर आप कितने गाने सुन सकते हैं, कितनी फिल्में देख सकते हैं। एक समय आता है कि हमें इन चीजों की कदर ही नहीं रहती। सारी आर्ट की चीजें बेमानी हो जाती हैं। अगर आपको असली लेजर एंजॉय करना है तो यह टिप्स फॉलो कीजिए। पैसिव चीजें करने के बजाय एक्टिव चीजें कीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स की जगह गार्डनिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, खाना बनाइए आदि। आउटडोर चीजों में टाइम स्पेंड करें, जैसे स्विमिंग, घुड़सवारी, वॉकिंग, ट्रैवलिंग आदि। दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, पिकनिक पर जाएं, किसी ट्रिप पर जाएं, गेम्स खेलें जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस आदि। कंक्लूजन तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को डिजिटल चीजों की एडिक्शन से बचाइए। ये सब आपके दिमाग में कूड़ा भर रही हैं, आपके दिमाग को परेशान करके आपको अनजाने में ही डिप्रेशन की तरफ धकेल रही हैं। आप रियल कनेक्शन नहीं बना रहे हो। अगली बार अगर आपका दोस्त आपसे बात करे तो उसकी आंखों की तरफ देखेकर ध्यान से सुने, न कि फोन निकालकर उसे स्क्रॉल करने लगे। इससे उसे अच्छा लगेगा और इग्नोर्ड फील नहीं करेगा, और कभी मुश्किल पड़ने पर दोस्त या रिश्तेदार ही हाल पूछेगा, आपका फोन नहीं। आप देख रहे थे संदीप के साथ कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म। धन्यवाद। और हाँ, ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किताबी कीड़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें।